नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है। अगर आपको भी कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा और यहाँ पर आपको दोस्तों जो यानी पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आपको इसके सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेपर आता है इस प्रकार का। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर सभी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी आपको लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रत्यय है वो बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के दोस्तों क्या होते हैं? जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों वह क्या लगते हैं? किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। और जो उपसर्ग होते हैं वह क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें प्रत्यय पूछा है तो यहाँ पर क्या है? आइन प्रत्यय लगा। ठीक है ना, तो आइन प्रत्यय विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वच्छ शब्द का सही विच्छेद कौन सा है? दोस्तों स्वच्छ का हो जाएगा सु प्लस अच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, भ्रमर गीत की भाषा है। आपको भ्रमर गीत की भाषा पूछी गई है तो दोस्तों ये कौन सी भाषा हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? तो यहाँ पर फागुन की जो यानी जो वर्णन आपको किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ दोस्तों वाराणसी के अंदर। ठीक है, चलिए, शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना यानी कि जो शिव धनुष तोड़ने वाले को जो परशुराम है, ठीक है, भगवान परशुराम ने किसके सामने अपना शत्रु माना है? दोस्तों भगवान परशुराम ने किसके सामने अपना शत्रु माना है? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अपना जो है सहस्त्रबाहु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी दोस्तों? तो प्रतिमा पूछी गई दोस्तों, ये हो जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी गई थी। यही सच है कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर जो पूछा गया है, यही सच है कि कौन लेखक हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे अपने यहाँ पर जो है मनु भंडारी हो जाएगा। मनु भंडारी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, लखनवी अंदाज ले के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया दोस्तों? नवाबों पे व्यंग्य किया। ठीक है ना, यानी दोस्तों जो लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, मानव संस्कृति दोस्तों क्या है? एक अविभाज्य है। ठीक है ना, अगला देखिएगा, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। किसे कहा गया? तो गंतों को कहा गया है। ठीक है ना, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा अपना, यानी दोस्तों किससे बुलाते थे? भोलानाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूछे गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें देखिएगा पहला प्रश्न है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं प्रयुक्त उसे कौन से कहते हैं दोस्तों? तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है ना, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ये जो द्विकर्मक है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अविकारी शब्द को ही दोस्तों अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अवयव इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको स्टडी मंदिर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आके स्टडी मंदिर से दोस्तों जो पेपर है वो डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है। तो कौन से समास के दोस्तों? द्वंद्व समास जो है उसके दोनों जो है शब्द जो है समान रूप से प्रदान होते हैं। ठीक है, चलिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ क्या जोड़कर दोस्तों विशेषण बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना, वो जोड़कर विशेषण कैसे बना सकते हैं? आप उन्हें दोस्तों प्रत्यय जोड़कर, ठीक है ना, आप जो है उनके प्रत्यय जोड़कर आप इन्हें विशेषण बना सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? आसान सवाल है दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग वे शब्दांश है जो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? अभी आपको बताया कि दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है ना, और प्रत्यय पीछे लगते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं
आप पूर्व भी लिख सकते हैं, आप आरंभ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को दोस्तों क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 3। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश, गद्यांश दे रखा है, इसको फिल करना जो है, गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर करना। देखिएगा, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। तो इसका जो पैसेज है इसको पढ़ लेना है, उसके बाद में इसके रिलेटेड आंसर आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। फिर आपके सामने दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर अपठित पद्यांश है, और वो दोस्तों पीछे जो क्वेश्चन था वह अपठित गद्यांश था, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। देखिएगा, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। तो इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है, और जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उचित आपको शीर्षक लिखना है। मधु लेकर कौन आया है, कंत किस वेश में, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए, और इन सभी का आपको आंसर करना रहेगा। ये एक एक नंबर के सवाल यहाँ से पूछे गए थे, और पैसेज भी एक एक नंबर के, सारे क्वेश्चन 6 नंबर के थे। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन बी, खंड ब आता है। यहाँ पर देखिएगा 40 शब्दों में आपको आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। जैसे यहाँ पर पूछा गया, काशी संस्कृति की, यानी कि जो काशी है संस्कृति की पाठशाला है, इसमें देखिएगा नौबत खाने में इबादत पाठ का आधार पर लिखना है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, संगत कर कविता का मूल भाव लिखना है। आत्मकथीय कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। लेखक को हीरो, यानी कि हिरोशिमा के विस्फोट को, जो हिरोशिमा यहाँ पर उसके प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, आंख भराना ये मुहावरा है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है, इसका अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आता है सेक्शन सी। यहाँ पर सवाल पूछे गए 12वां, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उसके यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको अच्छे से आंसर करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ये भी अथवा वाला पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में से एक करना है, यानी दोस्तों आपको दोनों में से एक पढ़कर आंसर करना है, यानी कि सोने पे सुहागा, ठीक है ना। पहले आपके एक ही आता था, लेकिन अभी दोस्तों आपको अथवा में पूछा गया, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लड़की भी यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी, सारे सवाल यहाँ से पूछे गए। फिर यहाँ पर देखिएगा, पठित पद्यांश पढ़कर आपको इसके आंसर करने। फसल क्या है, फसल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पूछे गए, यानी कि पद्यांश और गद्यांश दोनों आपके अथवा में आने वाले। देखिएगा, बादल गरजो, ये सारे गगन वगैरह आपके सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो पद्यांश और गद्यांश दोनों अथवा में पूछे गए, ठीक है, उनमें से एक करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया, ये भी अथवा में पूछा गया। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज की संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती थी। फिर यहाँ पर एक आत्मकथी दी गई है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जो कवि है उसके जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसे अपने शब्दों में लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सवाल पूछा गया, इसमें माध्यम से बताना है कि जो गोपियाँ है वो संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है, ठीक है ना। जैसे ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागती, यहाँ पर जो गोपियाँ, और यहाँ पर आपको उद्धव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिएगा सेक्शन डी आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय पर आपको लिखना है। कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है, यहाँ पर आपको यानी कवि परिचय और लेखक परिचय रिगार्डिंग सवाल आपको पूछेगा, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आपको संपूर्ण यात्रा के यानी यात्रा की खोज को क्यों कहा गया है, ये सवाल पूछे गए। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिएगा, बाबूजी गुरुजी की चिरोई करके सारा सवाल पूछा गया, इसमें प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में सवाल पूछा गया, और यहाँ पर आपको करना रहेगा। फिर आता दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। देखिएगा, आतंकवाद एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर अथवा ये जो आपको दे रखी ना, यहाँ पर आपको आउटलाइन दे रखी, यानी यहाँ पर पॉइंट दे रखे, जैसे यहाँ पर प्रस्तावना है, उपसंहार है। आपको किसी भी दोस्तों अगर पॉइंट देखने को नहीं मिले तो आपको पहला पॉइंट बनाना है प्रस्तावना का, या फिर आप भूमिका का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भूमिका भी लिख सकते, ठीक है ना, लेकिन प्रस्तावना एक सही रहेगा। और ये उपसंहार है, ये तो लिखना ही लिखना, ठीक है ना। और बाकी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इनकी पर्यावरण प्रदूषण अनुशासन का महत्व। जो पर्यावरण प्रदूषण है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सवाल आने वाले हैं। तो प्रदूषण में कौन कौन से सवाल यहाँ से बन सकते हैं, जैसे ये प्रदूषण के कारण बताने हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं।
अनुशासन का महत्व लिखना है और मेरी अविस्मरणीय यात्रा यहाँ पर जो है आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और देखिएगा, ये उत्तम पूछेगा, देखिएगा, स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। यानी प्रार्थना पत्र और पत्र जो लेटर है और यहाँ पर एप्लीकेशन है, दोनों में से एक पूछा जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का सवाल है। अगर आपको प्रार्थना पत्र अच्छे से आता है तो प्रार्थना पत्र करें या फिर आप पत्र लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है। और ये अभी तुम पूछोगे, देखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनी गई वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु यानी प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। 4 नंबर का सवाल यहाँ से भी पूछा गया है। तो दोस्तों, ये है आपके कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो कि यहाँ पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विषय के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।